एवरीवन, दिस इज शालिनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो रेड हो रखे हैं टॉपिक्स उनको कवर कर लिया था और इस वीडियो में हमने सेपरेट टाइप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी को कवर किया है। जो भी ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन के जो भी टाइप्स हैं उनको कवर किया है। आई होप आपको ये समझ में आएंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप फ्रीली हमसे पूछ सकते हैं। हमारा लाइव सेशन है, इसमें हम आपके साथ में कमेंट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्विजेस चाहिए, मींस इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्विजेस चाहिए तो आप हमारे जो वेबसाइट है metaeducation.co.in उस पे जाके लॉगिन करके आपको वहाँ डिफरेंट क्विजेस मिल जाएंगे, डिफरेंट पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। जो भी कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर है उससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल्स, फ्री क्विजेस और भी जो एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो उसको विजिट करिएगा अगर आपको क्विजेस में लॉगिन करना है एंड क्विजेस को देना है। तो टाइप्स क्या हैं कोडिंग ग्राउंडेड थ्योरी के? फर्स्ट है इमर्जिंग डिजाइन, क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी जिसको बोला जाता है। दूसरा है सिस्टमैटिक डिजाइन जिसको मॉडिफाइड ग्राउंडेड थ्योरी भी बोला जाता है। एंड थर्ड है कंस्ट्रक्टिव डिजाइन। फर्स्ट देखते हैं क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी। इट इज बेस्ड ऑन ग्लेशियर एंड स्ट्रॉस 1967 बुक द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। जो बुक था द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी 1967, उसमें जो ग्लेशियर एंड स्ट्रॉस ने जो बात करी थी वो क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी की बात करी थी सबसे पहले। इसको जीटी भी सीजीटी भी कह सकते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी कंसीडर्ड एज अ थ्योरी जनरेशन मेथोलॉजी रादर देन जस्ट एन एनालिटिकल अप्रोच। जैसा कि अभी तक हम समझते आए हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी को केवल जो है मेन थ्योरी जनरेशन मेथोलॉजी या मेथड के तौर पे देखा जाता है जिसे थ्योरी हम डेवलप कर रहे हैं, ना कि ये एक एनालिटिकल अप्रोच है। इन दिस एवरीथिंग इज डेटा। सीजीटी में या क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी में डेटा ही सब कुछ होता है। एंड वी शुड इंक्लूड फील्ड वर्क नोट्स एज वेल एज अदर लिटरेचर इन योर प्रोसेस, बट लिटरेचर इज नॉट एग्जामिन्ड फर्स्ट, इट मे क्रिएट बाइसनेस। जैसा कि अभी भी हमने पहले आपको बताया था कि इस थ्योरी में जो होता है हम फील्ड वर्क नोट्स इन सब पर पूरा फोकस करते हैं। जो भी डेटा कलेक्ट किया, इंटरव्यू लिए या मैन्युस्क्रिप्ट थी या रिकॉर्डिंग थी, उनको देखते हैं। अदर लिटरेचर पर भी फोकस करते हैं ड्यूरिंग डेटा एनालिसिस, बट लिटरेचर को हम बाद में एग्जामिन करते हैं क्योंकि लिटरेचर हमारे जो थ्योरी बनाने का जो प्रोसेस है उसमें बाइसनेस ला सकता है। 1 or 2 इटरेशन आर यूज टू कम फ्रॉम डेटा टू थ्योरी। और डेटा से थ्योरी तक आने में ज़्यादा इटरेशन नहीं, केवल 1 या 2 इटरेशन, मतलब रिपीटेशन जो है डेटा कलेक्शन करने का वो यूज़ किया जाता है। उससे ज़्यादा इसमें प्रोसेस नहीं किया जाता। कोडिंग इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंडक्टिव, हैविंग लेस इनिशियल फोकस फ्रॉम द लिटरेचर। और जो इसमें मेथड यूज़ किया जाता है वो इंडक्टिव मेथड यूज़ किया जाता है। इंडक्टिव मेथड वही है कि आप एग्जाम्पल टू थ्योरी तक चल रहे हैं या फिर आप स्पेसिफिक टू जनरल तक चल रहे हैं, और इसमें लिटरेचर पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता। मॉडिफाइड ग्राउंडेड थ्योरी जो सेकंड पार्ट है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टमैटिक डिजाइन। इसको सिस्टमैटिक डिजाइन भी बोला जाता है। इट इज मोर सिस्टमैटिक इन कंसर्न विद कोडिंग एंड स्ट्रक्चरिंग क्वालिटेटिव डेटा। इसमें ये बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है। जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा उसके कंपैरिजन में इसमें कोडिंग और स्ट्रक्चरिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो भी क्वालिटेटिव डेटा हमने कलेक्ट किया है, गुणात्मक जो डेटा हमने लिया है, उसकी कोडिंग और स्ट्रक्चरिंग पर इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे पहली वाली थ्योरी में हमने बताया 2 ही इटरेशंस को यूज़ किया जाता है, मतलब 2 बार ही रिपीटेशन किया जाता है। इस थ्योरी में यहाँ पर हम 3 बार भी प्रोसेस को कर देते हैं, रिपीटेशंस कर लेते हैं। दिस डिजाइन ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी इज वाइडली यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च। और मॉडिफाइड ग्राउंडेड थ्योरी या सिस्टमैटिक डिजाइन को ही एजुकेशनल रिसर्च में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दिस डिजाइन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज ऑफ कोडिंग। इसी में हम 3 स्टेज ऑफ कोडिंग यूज करते हैं, जो कि है ओपन, एक्सियल और सेलेक्टिव कोडिंग। और प्रोसेस जो रहता है, ऑर्डर जो रहता है, वो भी इसका यही रहता है। सिस्टमैटिक डिजाइन में ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग एंड देन सेलेक्टिव कोडिंग। थर्ड है कंस्ट्रक्टिव डिजाइन। कंस्ट्रक्टिव डिजाइन एम्स एट एक्सप्लेनिंग पार्टिसिपेंट्स मीनिंग्स टुवर्ड्स अ प्रोसेस इन रियलिटी। Researchers use constructive design because they have considerable experience in the studied phenomena and worked with the participant. Constructive design का जो मेन पर्पस है या मेन एम है वो है पार्टिसिपेंट्स जो कह रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग
किसी प्रोसेस का क्या मीनिंग है रियलिटी में, उसको एक्सप्लेन करना। इसमें रिसर्चर यूज करता है कंस्ट्रक्टिव डिजाइन। कंस्ट्रक्टिव डिजाइन मतलब है जो पूर्व अनुभवों के आधार पर हम सीखते चलते हैं, नॉलेज डेवलप करते चलते हैं, वो। तो रिसर्चर इसमें कंस्ट्रक्टिव डिजाइन को यूज करता है। क्यों? क्योंकि रिसर्चर के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है उस फिनोमेना के बारे में और उसने काफी कुछ पढ़ रखा होता है। मतलब यहाँ पर हम जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है उस पर फोकस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्चर्स क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ थ्योरी फ्रॉम द डेटा। इसके अकॉर्डिंग भी जो रिसर्चर है वो अपनी खुद की ही इंटरप्रिटेशंस बनाता है जो भी डेटा उसने कलेक्ट किया है उसके आधार पर। It aims to challenge the idea that theory can be discovered from the data only. ये उस आइडिया को चैलेंज करता है कि जो भी हम थ्योरी डिस्कवर कर रहे हैं, जो भी थ्योरी बना रहे हैं, वो केवल डेटा से ही बना रहे हैं। ये इस आइडिया को बिल्कुल नकारता है। कोडिंग स्टेजेस वुड टिपिकली बी ओपन, फोकस्ड एंड देन थियोरेटिकल। इसमें जो कोडिंग स्टेजेस होती हैं, पहले ओपन कोडिंग की जाती है, देन फोकस्ड कोडिंग की जाती है, देन थियोरेटिकल कोडिंग को यूज किया जाता है। It tries to recognize that theory will always be biased by the way researchers, participants create their own understanding of society and reality. ये बात कहते हैं कि जो थ्योरी है वो बाइस हो सकती है क्योंकि जो रिसर्चर है और जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड फिनोमेना या प्रोसेस के बारे में। अब ये देखिए, ये तीन जो थ्योरी हमने बताई, ट्रेडिशनल थ्योरी, इवॉल्व थ्योरी और कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, इन तीनों थ्योरीज में जो हम मेन प्रोसेस रहता है वो रहता है इनिशियल, इंटरमीडिएट और एडवांस। ठीक, अब ट्रेडिशनल थ्योरी में हम सबसे पहले ओपन कोडिंग को यूज करते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज पर हम सेलेक्टिव कोडिंग करते हैं एंड एडवांस स्टेज पर थ्योरेटिकल कोडिंग करते हैं। ऐसे ही इवॉल्व थ्योरी में सबसे पहले ओपन कोडिंग, देन एक्सियल कोडिंग, देन सेलेक्टिव कोडिंग को यूज किया जाता है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में इनिशियल कोडिंग, देन फोकस कोडिंग एंड देन थियोरेटिकल कोडिंग को यूज किया जाता है। ये भी हमने उसी आर्टिकल से लिया है, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उस आर्टिकल पर जाकर इसके बारे में जो भी ये प्रोसेस हमने बताया और डिटेल में पढ़ सकते हैं। आई होप मैंने अपना जो भी प्रयास किया है आपको समझाने का वो आपको समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस रिगार्डिंग तो आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करिए। अगर इस पूरे वीडियो में कोई भी करेक्शन आपको करना है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं कि मैम इसमें ये करेक्शन अगर मतलब गड़बड़ है तो आप इसको करेक्ट करिए। ऐसा भी अगर आपको कहीं लगता है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।